डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स या पावर और सर्ड्स, यानी कि घातांक और करड़ी। घातांक क्या होते हैं, यानी कि पावर ज़्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट जो होते हैं उसके जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव पावर्स जो होते हैं, जैसे कि 3 के पावर -4 इसकी वैल्यू क्या होगा, या इसको 1/3 के पावर 4 क्यों लिखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रूफ भी जानेंगे कि ये सब नियम कहाँ से आए हैं, क्या ये नियम सही हैं या अन्य चीज़ें भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसको एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों लिखा जाता है, एक्सपोनेंट्स या पावर के रूप में। जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स, यानी कि ढेर सारे नंबर्स जो हैं, एक ही नंबर कई बार आया है, यानी कि ढेर सारे नंबर बन जाए, जैसे कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ऐसे ही कई बार 3 लिखा गया हो। ठीक, तो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जो पढ़ा था और क्यूब और क्यूब रूट में जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा ये अलग है, उसी टाइप का ही है। क्यूब रूट में क्या था, यहाँ पर क्यूब में क्या था, 3 रहते थे, यानी कि 3 × 3 × 3, यानी कि 3 का 3 बार गुणा, उससे ज़्यादा नहीं होता था। स्क्वायर में क्या होता था, 2 बार मल्टीप्लाई होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, 3 से ज़्यादा भी होंगे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 100, 1000, 10,000 सब होंगे। तो यहाँ पर सीखते हैं क्या है इसके नियम। तो 3 × 3 × 3 × 3, हम जानते हैं कि पावर जो है यहाँ पर 1 छिपा रहता है, सभी के ऊपर क्या पावर छिपा रहता है, 1। जैसे 4 लिखें तो इसके पावर क्या छिपा है, 1। 6 लिखें, 6 की पावर क्या है, 1। तो 6 लिखें या 6 की पावर 1 ऐसे दिखा दें, सेम ही चीज़ है, तो सबके पावर 1 है। तो यहाँ पर कितने 3 है, 1 2 3 4 5, 3 के पावर क्या आ जाता है, 5। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ कैसे करते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े बड़े जो नंबर्स थे उनको छोटा हमको लिखना था। जैसे 1 के आगे कई सारे 0, तो इतने बड़े नंबर को बार बार लिखना पड़ता है। जैसे कि सन के और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कुछ करोड़ में लिख रहे हैं, है ना, तो उसको 10 के पावर के रूप में लिखना है, यानी कि जितने जीरोज हैं, 3 3 6 3 9 1 10, तो 10 के पावर 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पर आता है एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए नंबर्स को, ताकि बड़े बड़े नंबर्स को भी हम शॉर्ट में लिख दें, कम जगह में लिख दें। तो इन सभी चीज़ों के नियम क्या हैं उसको सीखते हैं आगे, कि पावर के ऊपर पावर क्या होगा, या जब बेस सेम रहेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब में क्या होगा उसको देखते हैं। बेस क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे लिखें 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 लिखें, यानी कि 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है 5 का आपने में ही। तो यहाँ पर लिख दिए 3 3 6, 5 को 6 बार लिख दिए। अब यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर बेस क्या हो सकता है। तो ये जो नीचे लिखा गया 5 है ना, इसको कहते हैं बेस। नीचे वाला जो 5 है ये क्या है, बेस। और ऊपर ये जो लिखा गया 6, ये क्या है, पावर, ये इसका पावर है, एक्सपोनेंट है। तो 5 टू द पावर 6, इसको ऐसे पढ़ते हैं 5 के घात 6, हिंदी में कहते हैं 5 के घात 6, और इंग्लिश में कहते हैं 5 टू द पावर 6। तो इस तरह हम बोलते हैं 5 टू द पावर 6, यहाँ पर बेस 5 है और पावर 6 है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि 5 जो है वो 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 6 में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। 6 पे मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं 5 × 6, या ऐसे एक ब्रैकेट में 5 दूसरे में 6, तभी यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन 5 टू द पावर 6 है, यानी कि 5 का 6 बार गुणा है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पावर है उतनी बार बेस का मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर पे बार बार। जैसे कि यहाँ लिखते हैं 10 के पावर 4, तो 10 के पावर 4 है, यानी कि 10 × 10 × 10 × 10, तो ये अंतिम में क्या आएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, यानी कि 1 ही आएगा। 1 2 3 4 जीरो हैं, तो आगे 4 जीरो बढ़ा देते हैं। ऐसे लिखकर तब ऐसे लिखें, या यहाँ से डायरेक्ट ही ऐसे लिख दें, सेम ही चीज़ है। यानी कि यदि 10 के पावर 4 है तो 1 लिखते हैं 1 और उसके आगे 4 को जीरो बढ़ा देते हैं। ऐसे ही यदि कहें 10 के पावर 6 है तो 1 लिखेंगे और 6 जीरो बढ़ा देंगे, 4 2 6 जीरो, ऐसे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। यदि ऐसे दिया रहेगा तो इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में दिया तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। तो इसको आपको रखना दिमाग में कि कैसे इसको पावर और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, बेस क्या होता है। आगे सीखते हैं कि इसके लॉज क्या है, नियम क्या हैं। तो आगे सीखते हैं लॉज, यहाँ पर हैं इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के क्या क्या नियम हैं इसको देखते हैं।
इसमें कई प्रकार के नियम है एक्सपोनेंट्स में। इसमें से पहला नियम क्या है कि यदि बेस सेम है यानी a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है तो इसको कह सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। यानी कि यदि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तब। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, इसके 5 के पावर यदि 3 लिखें इंटू 5 के पावर यहाँ पर 2 लिखें तो ये टोटल बराबर होगा 5 के पावर 3 प्लस 2 के, यानी कि 3 प्लस 2। तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 5 के। देखते हैं क्या ये बराबर रियल में होता है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। 5 के पावर 3 है यानी कि कितने 5, 1 2 3 5 इंटू 5 के पावर 3 मतलब 3 बार 5 का गुणा, 5 के पावर 2 है तो 5 गुणे 5 ऐसे। तो 5 के पावर यहाँ पर 3 है तो 3 को 5 और 5 के पावर 2 है तो यहाँ पर 2 और 5। तो इस तरह कितने 5 हो गए, तो 5 के पावर यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा ना, सबके पावर क्या है, एक छिपा है तो 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 आ गया इस तरह। तो यहाँ पर टोटल 5 को 5 हो गए। ऐसे ही दूसरा नंबर ले, यदि 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 8 तो आप लिख सकते हैं 10 के पावर 8 प्लस 6, डायरेक्ट लिखेंगे 8 प्लस 6 14 ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको। दूसरा नियम क्या है, ये फर्स्ट था। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है इसका डिवीज़न वाला, यानी कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो इसको लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n। यानी कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 4 के पावर 10 डिवाइड करना है 4 के पावर 2 से, तो क्या आएगा 4 के पावर 10 माइनस 2 आएगा, यानी कि 4 के पावर 8 आएगा। ये अपान में करके भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं 3 के पावर 8 अपान 3 के पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 8, यानी कि 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 बार, यानी कि यहाँ पर हो गया 4 4 8। नीचे कितना है 3 के पावर 6, यानी कि 3 का कितने बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार। 6 बार 3 नीचे है, 8 बार ऊपर है। तो 6 को 3 से, एक गो से 1 कटा 1 बचा, फिर दूसरे से दूसरा कटा 1 बचा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पाँचवें से पाँचवा, छठवें से छठा। कितने 3 बचे, 2, ऊपर 2 जो हैं 3 बच गए, यानी कि 3 गुणे 3 ऊपर बच गए, नीचे 1 रहा, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। या यहाँ पर आप प्रूफ है इसका कि 3 इंटू 3 इंटू 3 जितनी बार ऊपर है उससे थोड़ा सा कम नीचे है, तो पावर यहाँ पर देखेंगे रियल में क्या हो रहा है, 3 के पावर 8 माइनस 6 हो रहा है। 8 में से 6 गया 2, तो 8 में से 6 गया 2 आया। तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 3 में से 3 के पावर क्या आ गया 2 आएगा। आपको क्वेश्चन जैसे पूछेगा आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे 4 के पावर 10 लिए और डिवाइड हो रहा है 4 के पावर 3 से, तो सीधे लिख देना 4 के पावर क्या आएगा, 10 में से 3 गया, ये पावर जो है ये ऊपर आ रहा है समझ लीजिए, 10 में से 3 गया क्या आएगा 7, तो 4 के पावर 7 ऐसे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे लिखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है जब माइनस वाला पावर रहता है, यानी नीचे भी माइनस में रहे ऊपर भी, या कोई एक पावर माइनस में रहे तो वो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो हमारा अगला नियम है यहाँ पर 5th वाला कि यदि a के पावर m है अपान a के पावर b के पावर भी m है, डिवीजन के रूप में है, बेस अलग अलग है a और b लेकिन पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं a अपान b होल टू द पावर m। देखते हैं क्या ये सेम चीज़ आता है। जैसे 4 के पावर 3 ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं 2 के पावर 3, क्या यह 4 अपान 2 के पावर 3 इसके इक्वल होता है, यानी कि 4 के पावर भी 3 2 के पावर भी 3, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में ला सकते हैं और सबके होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं। देखते हैं क्या दोनों की वैल्यू सेम आता है। 4 के पावर 3 क्या आता है 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे क्या आएगा 2 के पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। इधर वाला भी सॉल्व करते हैं, इधर वाला भी देखते हैं क्या दोनों और का बराबर आता है। 4 के पावर यहाँ पर 4 अपान 2 है और इसके पावर 3 है, 2 से 4 को काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 के पावर 3। इधर क्या होगा 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4।
तो ऊपर बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे 1, नीचे का 1 नहीं लिखना जरूरी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये रियल में किसके बराबर है, 2 के पावर 3 के ही। इधर भी 2 के पावर 3, इधर भी 2 के पावर 3, यानी कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखकर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो एक ब्रैकेट मिलाकर होल टू द पावर लिखा जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही था, एक में मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं जो यहाँ पर बेस है आपस का, और ऊपर जो पावर है उसको लगा दे रहे हैं। पावर न ऐड हो रहा है न सब्ट्रैक्ट हो रहा है जब बेस अलग अलग है तब। ऐसे ही आगे देखते हैं, अगला नियम एक है 6 वाला, a टू द पावर 0 इक्वल होता है 1 के, यानी कि किसी की भी पावर ले लें, 0 यदि ले लिए हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका प्रूफ देखते हैं, जैसे कि 2 के पावर 0 ले लिए तो ये भी 1, 100 के पावर 0 दे दिया तो ये भी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 नंबर का हमेशा क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि 6 के पावर 0 है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और भी मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है, ऐसे दे देगा 10 के पावर 0 प्लस 6 के पावर 0 प्लस 8 के पावर 0 क्या होगा। तो जल्दबाजी में एक कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐड करना है। 10 के पावर 0 क्या होगा, 1 प्लस 6 के पावर 0 क्या होगा, 1 प्लस 8 के पावर 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। 1 1 2 और 1 3। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको देखते हैं प्रूफ क्या है इसका, a टू द पावर 0 1 के इक्वल क्यों होता है, जैसे कि डिवीजन से ही प्रूफ हो जाएगा। सेम चीज़ लेते हैं, 3 के पावर 3 अपान 3 के पावर 3, ठीक। और नियम से चलते हैं कि क्या आता है, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 सेम चीज़ है। यह ऊपर जाएगा जब, तो हमने पढ़ा है कि जब बेस सेम है, 3 यहाँ भी बेस है यहाँ भी बेस है, पावर अलग भी ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3 माइनस 3। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, घट रहे हैं पावर को घटाएंगे तो आएगा 3 के पावर 0। 3 के पावर 0 आ गया, यानी कि 3 के पावर, यह अंतिम में किसके बराबर है, 3 के पावर 0 के ही। इसको यदि सॉल्व करें, काट दें, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, और ये नीचे भी 3 का क्यूब 27। सेम क्वांटिटी से सेम चीज़ काटेंगे, 1 आएगा, 1 अपान 1 यानी कि 1। यही सेम चीज़ 1 के इक्वल और यही सेम चीज़ 3 के पावर 0 के इक्वल, यानी कि जो यह दोनों रिजल्ट हैं यह दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस तरह प्रूफ होता है 3 के पावर 0 क्या है, 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही दूसरा नंबर रहेंगे, उसके पावर 0 आएगा तो 1 के इक्वल होगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10 के पावर 0 भी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, 1 के इक्वल होगा। दोनों क्वांटिटी सेम लीजिए, और यहाँ पर जो नियम है, जो आगे नियम पढ़े थे पिछला वाला, कि पावर यहाँ पर जब रहेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पावर यहाँ पर भी सेम है और जो बेस है वो भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, सभी टॉपिक जितने हमने पढ़े हैं, सभी नियम जो हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, उन सभी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आप लोग उसका आंसर लिखते जाइएगा और हम फिर लास्ट में सॉल्व भी करेंगे। जैसे 4 के पावर 5 है इंटू 4 के पावर 6 है, ये किसके इक्वल आएगा, इसको आप लोग कॉपी में लिखते जाइए क्या क्या आता है, और मैच कराइएगा कि हमारा और आपका मैच होता है कि नहीं। 3 के पावर 8 है और इसके भी पावर क्या है 4, ये किसके इक्वल आएगा। ऐसे ही नीचे है अगला 4 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 के पावर 2, ये क्या आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बेस अलग अलग रहे, 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 9, यह क्या आएगा, पावर के रूप में ही लिखना है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 के पावर 8 अपान 9 के पावर 8, यह क्या आएगा। इसको तो कैसे कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। और एक था हमारा 1000 या 10,000 के पावर 0, यह क्या आएगा। तो ऊपर से सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में, और देखते हैं क्या क्या आंसर किसका सही होता है। तो 4 के पावर 5 और 4 के पावर 6, बेस जो है सेम है, 4 4, और यहाँ पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। 5 प्लस 6 क्या हो जाएंगे 11, डायरेक्ट लिखेंगे 11, तो 4 के पावर क्या आ गया 11। ऐसे ही नीचे आते हैं 3 के पावर 8 और उसके भी पावर क्या है 4, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 के पावर 8 चौक 32, 3 के पावर 32 आया, 8 4 जा 32। ऐसे यहाँ पर 4 4, यहाँ पर भी बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के पावर 6 अपान 4 के पावर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 के पावर 6 में से 2 गया 4, 4 के पावर 4 आया। अगला क्वेश्चन क्या है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, यानी कि अंदर का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 के पावर 9,
जब बेस से अलग अलग है और पावर सेम है तो अंदर वाला ये मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर एक ही बार लिखते हैं। पावर तब नहीं ऐड होता है यदि बेस अलग अलग है तब। यहाँ पर भी ऐसे ही 6/9 होगा और होल टू द पावर 8 होगा। इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2/3 होल टू द पावर 8। ऐसे यहाँ पर 10,000 के पावर 0 है, ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। किसी के भी पावर 0 हम बताए हैं 1 के इक्वल होता है, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी दे दे 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। हम कुछ और क्वेश्चन देंगे आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।